यहाँ एक किसान, उसकी पत्नी, उसके बेटे और एक गपशप करने वाले के बारे में अंग्रेजी में एक छोटी और सार्थक कहानी है। शीर्षक, गपशप का जाल। एक समय की बात है, एक शांत गांव में एक दयालु किसान रहता था। रामू नाम का एक किसान था। वह अपनी प्यारी पत्नी सीता और उनके जिज्ञासु छोटे बेटे मनु के साथ रहता था। रामू अपने छोटे परिवार का भरण पोषण करने के लिए हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करता था। जीवन सरल था और उनका घर भरा हुआ था प्यार। लेकिन उनके घर से ज्यादा दूर नहीं, शांता नाम की एक महिला रहती थी, जिसे गांव में गपशप करने वाली के रूप में जाना जाता था। उसे अफवाहें फैलाने और लोगों के बीच परेशानी पैदा करना पसंद था। एक दिन शांता सीता के पास आई और फुसफुसाया, सीता, मैंने कल तुम्हारे पति को नदी के पास एक अजनबी महिला से बात करते देखा। मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। सीता चौंक गई और आहत हुई, ने अपने पति पर शक करना शुरू कर दिया। उस शाम उसने सामना किया। रामू गुस्से में, रामू स्तब्ध और भ्रमित था। मैं केवल एक बूढ़ी औरत को उसकी टोकरी ले जाने में मदद कर रहा था, उसने समझाया। लेकिन सीता ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उनका बेटा मनु यह सब चुपचाप देख रहा था। अगली सुबह उसने शांता का पीछा किया और देखा कि वह अन्य ग्रामीणों से इसी तरह की बातें फुसफुसा रही है, दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। मनु ने गांव के बुजुर्ग से बात करने का फैसला किया। बुजुर्ग ने इसमें एक बैठक बुलाई। गांव का चौक, एक एक करके ग्रामीण आगे आए, यह बताते हुए कि शांता ने कैसे अपनी झूठ से उनके जीवन को बदल दिया था। जल्द ही हर किसी ने सच्चाई देख ली। शांता शर्मिंदा थी और उसने माफी मांगी। उसने वादा किया कि कभी नहीं फिर से झूठी अफवाहें फैलाने के लिए। उस दिन से रामू के घर में शांति लौट आई। सीता ने एक बार फिर रामू पर भरोसा किया और नन्हे मनु अपनी चतुराई और साहस के लिए जाने गए। नैतिकता गपशप नष्ट कर सकती है रॉय विश्वास और रिश्ते। दूसरों पर विश्वास करने या न्याय करने से पहले हमेशा सच्चाई की तलाश करें। क्या आप इस कहानी का एक सचित्र संस्करण या बच्चों के लिए एक संस्करण चाहेंगे?